मातृशक्ति का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। मातृशक्ति में सब कुछ आता है, आप समझे ना। माँ भी, बहन भी, और महिलाओं में मातृशक्ति, महिलाओं जिसने सम्मान किया है उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान श्री राम ने भी मातृशक्ति का सम्मान किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और उसके साथ मातृशक्ति के सम्मान के साथ साथ सेवा भाव, सेवा भाव हमारे ग्रंथों में, जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें सेवा भाव का जिक्र है। कबीर साहब की वाणियां हो, गरीबदास जी की वाणियां हो, हमारे गुरु नानक देव जी की वाणियां हो, रामायण हो, कहीं भी आप देखेंगे, भागवत गीता हो, हर जगह सेवा भाव का जिक्र है, हर जगह। और कई ग्रंथों में तो हर एक पन्ने पर सेवा भाव का जिक्र है, सेवा भाव का जिक्र है। तो मैं ये कहता हूँ, ये भाव, सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मातृशक्ति इकट्ठा हुई है आज, इसी विश्वास के साथ कि जो अमित डिगल और इनकी टीम पूरा मिलकर के जो काम कर रहे हैं, एक ऐसे विश्वास के साथ यहाँ पर आई हैं कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, इनको विश्वास है कि भी जो बातें कही गई हैं वो हमारी पूरी होगी, इस विश्वास के साथ आई हैं। और यही भाव भारतीय जनता पार्टी का है, सेवा ही संगठन, सेवा वाला भाव भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ, सबका विकास, सेवा ही संगठन। उस भाव के साथ चलने में उसमें कामयाबी निश्चित है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, अच्छी बात है। इसमें और इस तरह से प्रेरणा मिलती है, और नौजवानों को इस तरह की प्रेरणा मिले कि भाई सेवा भाव से इस तरह लोगों को इकट्ठा किया जा सकता। कितनी मातृशक्ति इकट्ठी हुई है, तो नौजवान आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणादायक काम। 2024 में अमित डिगल को मिलेगा मौका? देखिए, उधर देखो, ऐसा है, ये मैं ये कहता हूँ, सुन तो लो, ये तो अमित ही जानता है कि भाई सेवा भाव निस्वार्थ, निस्वार्थ जब सेवा भाव आदमी इंसान करता है तो उसके रास्ते अपने आप निकलते हैं। आज भी मुझे याद है, दाल, चावल, चीनी, नींबू, मोमबत्ती, स्टोव, मिट्टी का तेल, उस समय मिट्टी का तेल हुआ, हमने इतनी दवाइयाँ, पानी निकालना, पानी की इंतजाम करना, पीने के पानी की जो है बड़ी किल्लत हो गई थी। तो उस समय ये नहीं पता था हम चुनाव लड़ेंगे। निस्वार्थ सेवा भाव था, और उस निस्वार्थ सेवा भाव ने ही धीरे धीरे चल करके एक रास्ता खोल दिया। भाजपा के अध्यक्ष बदलना और विपक्ष ये कह रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का कांटा निकल गया है। देखो, ऐसा नहीं है, संगठन में फेरबदल होता रहता है, और ये पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है उनका ये काम है, उनका सोच करके 3 साल के बाद अध्यक्ष बदलने का प्रोसेस रहती है। मेरे ख्याल में धनखड़ जी के 3 साल हो गए थे और प्रोसेस में है, और उनकी बदला का है, पदोन्नति की है, उनकी सेक्रेटरी बनाया है, उनको सेक्रेटरी बना करके भेजे, अच्छी बात है, उसमें चलता रहता है, उसमें कोई, ये प्रोसेस है, पार्टी की प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ ईडी की रेड हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा बौखला गई है। देखिए, इसलिए ईडी की रेड कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, मैं पूछ रहा हूँ, बंगाल में चुनाव है, बंगाल में भी ईडी की रेड हो रही है। 2-3 दिन पहले बंगाल में भी 3-4-5 ईडी की रेड हुई है, सीबीआई की रेड। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब हरीश रावत को भी सम्मन हुआ है, क्या उत्तराखंड में चुनाव है? तो इस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी 9 साल के कार्यकाल में ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कार्य करा, लेकिन वो ये कह रहे हैं धरातल पे कोई विकास कार्य नहीं। अब नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो 9 सवाल किए हैं वो सवाल बोलो, आप उनको रटो, वो क्या बोले हैं, और उनसे पूछो। जो तुम्हारी सरकार है 2014 में जो गई थी, वही नहीं 9 सवालों की वजह से गई थी। वो कह रहे हैं बीजेपी यानी कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इन पर लागू होते हैं, कांग्रेस पर। इन्हीं की वजह से 2014 में गए थे, इन्हीं के फिर उनको याद आ गई है इन्हीं पॉइंटों की। तो वो अपने गिरबान में जाके जिस वजह से उनकी सरकार गई थी
लोग बिल्कुल सतर्क हैं, लोग चौकस हैं, लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। और एक और काम इन्होंने शुरू किया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में जो एक सिस्टम ट्रांसपेरेंसी का नौकरियों में चला, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी मिली, ये कह रहे हैं फिर से पर्ची सिस्टम चालू करेंगे। कांग्रेस कह रही है, इसके नेता कह रहे हैं कि फिर से पर्ची सिस्टम चालू। इसका मतलब फिर से नौजवानों को उसी रास्ते पर, उसी नशे पर लेकर के आने की कोशिश है, जो मुश्किल से 9 साल के अंदर वो नौजवान अपनी लाइन पकड़ गया है, अपनी पढ़ाई करता है, अपनी मेहनत करता है, तब उसका सिलेक्शन होता है। फिर से उसको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर 5 राज्यों में जबरदस्त मेहनत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में, और हम पूरी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है।